हेलो, आपका स्वागत है इंस्टाग्राम मास्टरी की आखिरी क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अपने पर्सनल मिस्टेक्स और मैंने अपनी जर्नी में अभी तक क्या सीखा है कंटेंट क्रिएशन के टाइम पर। मुझे सबसे पहले ये मिथ रहता था कि मैं कंटेंट को जितना कम प्रोड्यूस करूंगा, जितना क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा, उतना ज़्यादा मेरी ऑडियंस के लिए बेहतर रहेगा और वही मुझे ग्रोथ दिलवा पाएगा। बट थ्रू आउट द जर्नी मैंने धीरे धीरे ये चीज़ सीखी कि मैं जितना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा, क्वालिटी उतनी ज़्यादा अपने आप आती जाएगी। बिकॉज जब हम शुरुआत करते हैं तो हम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं और कभी भी परफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते चीज़ों को। बट जब हम डेली कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो जो परफेक्शन है वो थ्रू आउट द टाइम धीरे धीरे हमें मिलने लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हो, आपने 2 साल से रनिंग छोड़ रही है, लेकिन आप कहते हो कि मैं कल से भागना चालू करूंगा और मैं कम से कम 1600 मीटर या 2000 मीटर भागूंगा। बट जब आप भागते हो 1600 मीटर तो आपके पहले 400 मीटर के अंदर ही हवा निकल जाती है। द रीज़न इज कि पिछले 2 सालों से आपने बिल्कुल भी रनिंग नहीं की है और आपका स्टेमिना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो उस स्टेमिना को रीबिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा डे बाय डे करके भागना पड़ेगा और धीरे धीरे 1600 मीटर तक पहुंचना पड़ेगा। सेम गोज विद कंटेंट क्रिएशन। इट्स नॉट अबाउट कि हाउ परफेक्ट यू कैन क्रिएट द कंटेंट, इट्स अबाउट कि हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन क्रिएट द कंटेंट, हाउ रेगुलरली यू कैन शो अप टू योर ऑडियंस। ये जैसा मैंने आपको से कहा कि इंस्टाग्राम एक मैराथन है, इसको हमने एक बारी में ख़त्म नहीं कर देना है। अब मान लो अगर आपने ये चूज़ कर ही लिया है कि आपका करियर फोटोग्राफी में ही होने वाला है और आपको अपनी डेडिकेटेड ऑडियंस, अपनी टारगेटेड ऑडियंस भी पता है, उस केस में आपको ये लेकर चलना चाहिए कि वो ऑडियंस आपके साथ में थ्रू आउट द लाइफ रहने वाली है और अपने कंटेंट को उसी हिसाब से प्रोड्यूस करना चाहिए। एक और चीज़ मैंने सीखी अपनी जर्नी के दौरान कि कंटेंट प्रोड्यूस करना उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। पहले मैं कंटेंट को बहुत हार्ड समझता था प्रोड्यूस करना, क्योंकि मैं अपने माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट सोचता था लोगों के बारे में कि अगर इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ प्रोड्यूस करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इसका मुझे सिंपल सा आंसर मिला थ्रू आउट माई जर्नी कि आपको वो कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए जो आप सीख रहे हैं। कि लोगों के साथ में जितने ज़्यादा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप शेयर करोगे, लोग उतने ज़्यादा आपके साथ में कनेक्टेड हो पाएंगे। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जो 2008 में लिखा गया था, जिसका नाम था 1000 सुपर फैंस। और इस आर्टिकल ने एक सिंपल सी बात कही है कि आपको इंटरनेट इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 1000 सुपर फैंस चाहिए। आपको 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोवर्स नहीं चाहिए, 1 लाख फॉलोवर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1000 सुपर फैंस चाहिए। अब नाउ व्हाट आर दोज सुपर फैंस? सुपर फैंस आर बेसिकली जो आपकी हर पोस्ट को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, आपका कोई भी प्रोडक्ट आए उसको तुरंत परचेज कर ले। सो बेसिकली मान लो आप एक महीने में प्रोड्यूस करते हो एक प्रोडक्ट और जिसकी कीमत है 100 रुपीज़। अब आपने 1000 सुपर फैंस अपने बना लिए हैं, तो जब 1000 सुपर फैंस वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो यू कैन काउंट कि वो 1000 सुपर फैंस आपको एक महीने का कितना प्रॉफिट देकर गए। आपको अपने इंस्टाग्राम का गोल यही रखना है कि आपको 1000 सुपर फैंस बिल्ड करने हैं किसी भी तरीके से। बट द बेस्ट वे टू डू इज कि ऑलवेज प्रोवाइड द वैल्यू एज मच एज यू कैन। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, आपकी कम्युनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और आपको मुश्किल वक्त में भी हमेशा आपका साथ देगी। इसके बाद एक मैंने एंगेजमेंट हैक और सीखा थ्रू आउट दिस जर्नी की जब भी आप इंस्टाग्राम पे जाएं, अपनी नीश को चूज़ कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करें कि उस नीश से जुड़े हुए टॉप 10 या टॉप 20 अकाउंट्स को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है तो वेडिंग फोटोग्राफर से जुड़े हुए टॉप 20 अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर उन अकाउंट्स में से कोई भी पोस्ट करता है कोई, तो उस पोस्ट का जेन्युइन कमेंट आप एक छोड़कर जाएं वहां पर। नाउ जेन्युइन कमेंट इज नॉट लाइक कि अच्छी पिक्चर है, गुड ऑसम वर्क, ये सब चीज़ें जेन्युइन नहीं होते, ये सब हर कोई बोलता है। जेन्युइन कमेंट आपको छोड़ना है आपकी नॉलेज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल किसी ने कंपोजिशन अच्छी खींची, किसी ने लाइट अच्छी खींची, किसी ने एडिटिंग अच्छी करी, किसी ने कलर्स अच्छे निकाले, तो उसके हिसाब से आपको एक एटलीस्ट 20 to 30 वर्ड्स का पैराग्राफ हर उस पोस्ट के ऊपर छोड़ना है जो वो कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा मैंने अपने इनिशियल फेज पर किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत से लोगों ने नोटिस किया उन बड़े पेजेस के थ्रू। क्योंकि जब भी कोई अच्छी फोटो देखता है तो उसके नीचे कमेंट्स में आता है और उसको कोई बड़ा पैराग्राफ जैसा कुछ दिखता है तो वो उसको पढ़ने की जरूर कोशिश करता है, और अगर उसमें वैल्यू दिखी तो वो बंदा आपके अकाउंट के ऊपर आएगा और आपके अकाउंट को जरूर फॉलो करेगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने बहुत से अकाउंट्स के ऊपर इस तरह की वैल्यूज़ छोड़ कर गया हूँ जो कि आज भी लाइव हैं और लोग आज भी उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे फॉलो करने के लिए आते हैं। सो द गेम इज़ ऑल अबाउट कि कितनी वैल्यू आप इंस्टाग्राम पे थ्रू आउट
दे सकते हैं। उसके बाद में एक अच्छा इन्फ्लुएंसर क्या करता है, जितने भी मैसेजेस आते हैं उसके पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करता है। नाउ इफ़ समवन इज़ जस्ट शेयरिंग अ फोटो विद यू और नीचे कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख रहा है, तो उसका आप रिप्लाई किस तरह से करोगे? आप नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपके लिए कुछ तारीफ़ कर रहा है, तो उस केस में आप उसका रिप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी ये डिसाइड करते हैं कि आपका एंगेजमेंट रेट कितना ज़्यादा है। इंस्टाग्राम के मैसेजेस के रिप्लाई करने पर भी आप इंस्टाग्राम को ये बताते हैं कि आप किसी तरह के कोई बोट नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग है और आप अपने ऑडियंस को ठीक से रिप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ में ठीक से एंगेज कर पा रहे हैं और आपकी ओवरऑल अकाउंट की एंगेजमेंट रेट को ये ऊपर ले जाने में मदद करता है। और इसकी वजह से इंस्टाग्राम आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर पेज पे लाने की कोशिश भी करता है। एक अच्छी ब्रांड की, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की निशानी ये होती है कि वो किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता है जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। नाउ यू ऑल नो कि आपको क्या चाहिए एट दी एंड, आपका मेन गोल क्या है। आपको अपनी सर्विसेज इंप्रूव करनी है, आपको अपनी ब्रांड की एक आइडेंटिटी बनानी है, आपको अपनी ब्रांड की ग्रोथ करनी है। तो दैट्स वाई इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे किसी भी तरह की कुछ लड़ाई हो रही होती है आपस में, तो आपको उस चीज़ से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। ये आपकी ब्रांड की इमेज के लिए ठीक रहता है। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर किसी भी तरह की हेट इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे कहीं भी नहीं फैलाता है, और हेट फैलाना इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर भी नहीं है। अगर आप हेट फैलाते हुए पकड़े गए किसी के कमेंट के थ्रू या किसी को अब्यूज़ करते हुए पकड़े गए, तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई आपको हेट फैला रहा है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं सिंपली, बट आपको अपना मेन गोल ध्यान में रखते हुए चलना है कि आप इंस्टाग्राम पे क्यों आए और आप इंस्टाग्राम से क्या चाहते हैं। आज से पहले आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, ज़्यादा रील्स देख रहे थे, ज़्यादा पोस्ट लाइक कर रहे थे, ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे, बट आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद से आपको इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर और कंटेंट प्रोडक्शन के ऊपर। अगर आप इस चीज़ को सिर्फ 1 साल दे सकते हैं तो ट्रस्ट मी, 0 से 10,000 फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और वो 1 साल में आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। मैंने जब 2019 में इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने में ध्यान दिया था, और ट्रस्ट में उस टाइम पे फॉलोअर्स भी बहुत धीरे बढ़े थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, एक पेज ऐसा आया जिसने मेरा कंटेंट शेयर किया अपने फॉलोअर्स के साथ में, और एक पोस्ट मैंने ऐसी क्रिएट की जिसने अकेले ने मुझे 14,000 फॉलोअर्स दे दिए। तो उसके बाद से इंस्टाग्राम को लगा कि मेरा कंटेंट जो है वर्थ शेयरिंग है, और मेरा कंटेंट ऊपर की तरफ बढ़ता गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता गया। नाउ आई एम एट द स्टेज जहां पर मैं फ़िल्टर आउट कर रहा हूं अपने फॉलोअर्स जो मुझे नहीं चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा था कि 1000 सुपर फैंस आपको चाहिए, सो आई एम फिल्टरिंग आउट दोज थिंग्स कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कंटेंट बनाऊं जिनके लिए मैं बनाना चाहता हूं, और मैं हर किसी को टारगेट करता ना फिरूं। आप उनमें से एक है जिनके लिए मैं कंटेंट बनाना चाहता हूं। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर परचेजिंग दिस कोर्स। आई होप कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैंने सारी की सारी क्वेरीज आपकी दूर करने में मदद की होगी इस कोर्स के अंदर। इतना ही नहीं, मैंने आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज छोड़े हैं, आप रिसोर्स फोल्डर में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मोर देन 20+ रिसोर्सेज, और मेरी जो जितनी भी ई गाइड्स हैं वो सारी की सारी उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आपके पास में बहुत कंटेंट है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको मेहनत करनी है 1 साल तक। अगर आप वो कर सकते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, और इस कोर्स को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।